हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वसीम फार्मा स्टडी चैनल में। तो हम लोग पिछले लेक्चर में ये टॉपिक कवर कर चुके हैं एस्पिरिन का। अब इसके बाद में जो टॉपिक आएगा वो आएगा पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल इसका हम लोग केमिकल नेम देखेंगे, यूजेस देखेंगे, सेम जैसे एस्पिरिन का देखे थे। ये पैरासीटामॉल का स्ट्रक्चर है जिसमें OH, ये बेंजीन रिंग, उसके बाद में ये साइड चेन। अब इसका केमिकल नेम क्या होगा? 4 हाइड्रोक्सी एसिटानिलाइट। इसको 4 हाइड्रोक्सी एसिटानिलाइट क्यों कहते हैं? बिकॉज जब इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी OH ग्रुप लगा है, इसलिए 4 हाइड्रोक्सी हो गया। और जितना ये सर्कल वाला स्ट्रक्चर है इसको एसिटानिलाइट बोलते हैं। तो ये हो गया 4 हाइड्रोक्सी एसिटानिलाइट। उसके बाद में इसका यूजेज आता है। तो पैरासीटामॉल का क्या क्या यूजेस है? एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक्स एंड उसके बाद में एनाल्जेसिक्स मीन्स पेन किलर हुआ, एंटीपायरेटिक मीन्स फीवर में यूज़ होगा। ये इसके यूजेस हो गए। उसके बाद में इसको कॉम्बिनेशन भी में यूज़ करते हैं कोडीन के साथ में एंड डेक्स्ट्रो प्रोपॉक्सीफिन। ये जब नारकोटिक वाला हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें ये दोनों आया था। नारकोटिक के क्लासिफिकेशन में कोडीन भी आया था एंड डेक्स्ट्रो प्रोपॉक्सीफिन भी आया था। तो ये पैरासीटामॉल को उसके कॉम्बिनेशन में भी यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करेंगे? बिकॉज माइल्ड टू सेवियर पेन, मतलब किसी भी तरह का पेन नहीं, फॉर एग्जांपल सच एज हेडेक हो गया एंड मसल्स पेन, इस सब में भी नॉर्मली यूज़ करते हैं। फिर इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पैरासीटामॉल एनाल्जेसिक का काम करेगा, एंटीपायरेटिक का काम करेगा, बट एंटी इन्फ्लामेटरी इसमें काम नहीं करेगा। इन्फ्लामेशन को रिड्यूस नहीं करता, ये चीज़ यहाँ पे याद रखना। बाकी जो अदर फॉर्मूले हैं वो करेंगे, बट ये पैरासीटामॉल नहीं करता है। ठीक। स्टोरेज क्या है? इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। ये सेम जैसे हम लोग इससे पहले एस्पिरिन में भी पढ़ चुके हैं, सेम इसका स्टोरेज है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉर्मुलेशन। तो पैरासीटामॉल का ओरल सोल्यूशन आता है, दैट मीन्स कि इसका सिरप आएगा, सिरप फॉर्म में भी रहता है एंड टैबलेट फॉर्म में भी रहता है। ये ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड इंडियन फार्माकोपिया BPIP दोनों में भी है। तो ये दो इसके फॉर्मुलेशन है, ओरल सोल्यूशन एंड सोल्यूशन की बात करेगा तो सिरप एंड टैबलेट की बात करेगा तो टैबलेट तो पता है। फिर उसके बाद में ब्रांड नेम आता है। ब्रांड नेम में कैलपॉल एंड क्रोसिन, ये दो आते हैं। और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, बट ये दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा रनिंग यही होता है दोनों। उसके बाद नेक्स्ट आता है आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन में ये एक बेंजीन रिंग है, इधर से एक साइड चेन है एंड इधर भी एक चेन है। तो अब इसका केमिकल नेम क्या होगा? इसका केमिकल नेम 2 फिर ब्रैकेट के अंदर 4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल, उसके बाद में प्रोपियोनिक एसिड। अब इसका केमिकल नेम कैसे हुआ? 2 यहाँ पे क्यों लगा? बिकॉज जब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 तो 2 पोजीशन पे ये साइड चेन लगा है, इसीलिए यहाँ पे 2 लगा। उसके बाद में नेक्स्ट जब ये साइड चेन हो गया तो ये साइड चेन का जो रिंग है इसके 4 पोजीशन पे फिर यहाँ पे कोई ग्रुप है 4 पे, इसीलिए यहाँ पे 4 लगा। अब एक चीज़ और बता दूँ, अगर जो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन है तो इसको ब्यूट बोलते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट। अगर स्ट्रेट लाइन में है ब्यूट या ब्यूटाइल, ठीक। बट अगर यही 4 कार्बन कुछ इस फॉर्म में भी है, इस फॉर्म में रहेगा, दैट मीन्स 2 रास्ते से जाएगा, बाइफरकेट होगा, तो इसको ब्यूट लगेगा, ब्यूटी लगेगा इसके साथ में। बट इससे पहले एक वर्ड और लग जाएगा, आइसो। ये इस स्ट्रक्चर को आइसो बोलते हैं, ISO, आइसोब्यूटाइल। तो इसलिए यहाँ पे जो है क्या है? प्रोपियोनिक एसिड। अच्छा, यहाँ पे 2 ये हो गया, फिर 4 पे क्या लगा है? आइसोब्यूटाइल। 4 कार्बन है और किस फॉर्म में? आइसो फॉर्म में, ये बाइफरकेट हुआ है। और फिर लास्ट में 3 कार्बन है, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं। और उसके साथ में एसिड ग्रुप लगा, इसलिए प्रोपियोनिक एसिड। ये हो गया आइबुप्रोफेन। अब इसका यूजेस,
आइबुप्रोफेन यूज्ड एज एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक्स एंड एंटी इन्फ्लामेटरी। एनाल्जेसिक्स में दर्द, एंटीपायरेटिक बुखार में, एंड एंटी इन्फ्लामेटरी सूजन में भी ये यूज़ होता है। नेक्स्ट स्टोरेज, तो जैसे हम लोग पैरासीटामॉल का स्टोरेज देखे हैं, सेम स्टोरेज ऐसे इसका भी रहेगा। उसके बाद में डोजेस फॉर्म, किस किस फॉर्म में रहता है, इट इज़ फॉर्मुलेटेड एज टैबलेट। अभी टैबलेट में 200 mg का, 400 mg एंड 600 mg 3 फॉर्म में अवेलेबल रहता है, ठीक है। इसके ब्रांड नेम में ब्रोफेन एंड आइबुजेसिक, ये इसका ब्रांड नेम है। तो इसका सभी पॉइंट कवर हो गया। नेक्स्ट क्या है, डाइक्लोफिनेक। डाइक्लोफिनेक में ये रिंग है, इसका स्ट्रक्चर है, इसका केमिकल नेम क्या होगा, 2 फिर लार्ज ब्रैकेट, उसके अंदर फिर स्मॉल ब्रैकेट, उसमें 2-6- डाइक्लोरो एनिलीनो फिनाइल एसिटिक एसिड। अभी ये कैसे हुआ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, 1, उसके बाद में 2, 3, 4, 5, 6। सेकेंड पोजीशन ये जो 2 लिखा है, ये 2, ये सेकेंड वाला ये। फिर ये रिंग में आते हैं, ये रिंग में 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-। तो सेकेंड डैश पे एंड 6- पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो 2-, 6- डाइक्लोरो, दोनों पे क्लोरीन हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड आता है एनिलीनो। अब एनिलीनो या एनिलीन क्या है, तो यहीं पे बना देता हूँ। एक कोई बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के साथ में अगर OH ग्रुप रहेगा तो होगा फिनॉल, OH ग्रुप रहेगा तो फिनॉल। बट अगर OH को हटा के NH2 ग्रुप लगा देंगे, NH2 ग्रुप लगाएंगे तो ये बन जाएगा एनिलीन, ठीक। तो यही है, यहाँ से स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे NH है तो ये हो गया एनिलीनो, ठीक। उसके बाद में फिनाइल, ये ग्रुप क्या है, ये फिनाइल ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप हो गया। और ये किसका फॉर्मूला है, एसिटिक एसिड का, CH3COOH, यहाँ से एक H हटेगा, CH2 बनेगा तो एक बॉन्ड लग जाएगा यहाँ पे, तो ये एसिटिक एसिड, यहाँ पे एसिटिक एसिड लिखा है 2, उसके अंदर 2-6- डाइक्लोरो एनिलीनो फिनाइल एसिटिक एसिड, ये हो गया। उसके बाद में यूजेस, वेरी पॉपुलर एंटी इन्फ्लामेटरी, सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है इन्फ्लामेशन में, सूजन के केस में सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। डाइक्लोफिनेक ये सूजन को कम करता है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है, ठीक। इसके बाद में क्या है, यूज़ और कहाँ पे यूज़ करेंगे, यूज टू ट्रीट पेन, माइल्ड टू मॉडरेट पेन, वही सर दर्द बुखार, उसमें इस तरह का जो पेन होता है उसमें ये यूज़ होता है। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रिमेटॉइडल अर्थराइटिस, जॉइंट पेन होती है, जॉइंट पेन में भी ये यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये क्या होता है, एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस मीन्स। इसके अलावा यूज टू ट्रीट मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, जो पीरियड आता है लेडीज़ को, पीरियड के टाइम पे क्या होता है, बहुत तेज़ी से पेन होता है, तो उस टाइम पे भी यूज़ होता है, ठीक है। ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग के टाइम पे जो क्रैम्प होता है, पेन होता है, उसमें भी यूज़ करते हैं। स्टोरेज क्या होगा, सेम एज पैरासीटामॉल। डोजेस फॉर्म इसके बहुत सारे, 50 mg, 75 mg एंड 100 mg, ये 3 है। इसके ब्रांड नेम में कौन कौन से हैं, कैम्बिया हो गया, जिप्सर हो गया, कैटाफ्लाम हो गया, ये बहुत सारे हैं, जो आपको इजी लगे आप याद कर लेंगे, ठीक है। ये 5 लिखे हैं यहाँ पे, आपको जो इजी लगेंगे आप कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्या आता है, फिनाइल ब्यूटाजोन। फिनाइल ब्यूटाजोन में ये फिनाइल ब्यूटाजोन का स्ट्रक्चर है। अभी इसका केमिकल नेम क्या होगा, 4-ब्यूटाइल 1,2 डाइफिनाइल पायराजोलिडीन 3,5 डाइओन। तो अब इसका नंबरिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 4 पोजीशन पे ग्रुप लगाए, 4 कार्बन का ग्रुप है, इसलिए यहाँ भी 1, 2, 3, 4। इससे पहले हमने बताया कि 4 कार्बन का ग्रुप है उसको ब्यूटाइल बोलते हैं, तो यहाँ भी 4 कार्बन का ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे इसको ब्यूटाइल, 4 ब्यूटाइल हो गया। अब 1 पे और 2 पे क्या लगा है, फिनाइल ग्रुप लगा है, एक फिनाइल यहाँ है, एक फिनाइल यहाँ है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ड आएगा डाई। डाई मीन्स 2 बार फिनाइल आया, ये भी फिनाइल है, ये भी फिनाइल है। और ये स्ट्रक्चर को, ये बेंजीन, ये 5 मेंबर रिंग की स्ट्रक्चर है विथ 2 नाइट्रोजन एटम, इसको बोलते हैं पायराजोलिडीन।
पायराजोलिडीन जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसके बाद में कहाँ है, 3 पोजीशन पे एंड 5 पोजीशन पे, 3 पोजीशन एंड 5 पोजीशन पे क्या है, कीटोन। अब जहाँ पे CO ग्रुप रहेगा उसके लास्ट में ओन आता है, ठीक है। तो क्या है 3 5 और 2 बार है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, इसीलिए डाई और क्या है ओन, ओ यानी ओन, ठीक। 3 5 डाईओन। 4 ब्यूटाइल 1,2 डाईफिनाइल पायराजोलिडीन 3 5 डाईओन। यूजेज सेम है, देखिए 3 पॉइंट वही यूजेज है, एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। और इसके अलावा कहाँ पे होगा, गाउट, जोड़ों का दर्द, जोड़ों के दर्द में भी होता है, ठीक है, या इसको जॉइंट पेन कह सकते हैं आप। इसके अलावा स्टोरेज इसका पैरासीटामोल जैसा रहेगा, इन फिनाइलब्यूटाजोन का स्टोरेज हो गया। इसके बाद में इसका डोजेस फॉर्म देखिए, डोजेस फॉर्म में फिनाइलब्यूटाजोन BP/IP टैबलेट में, और इसका सपोजिटरी भी यूज़ होता है, ठीक, सपोजिटरी के फॉर्म में भी ये यूज़ होता है। इसका ब्रांड नेम क्या है, विनोपायरिन, ये ब्रांड इस नेम से ये अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट क्या है, एंडोमेथासिन। एंडोमेथासिन में क्या है, इसका केमिकल नेम क्या होगा, 1 ब्रैकेट के अंदर 4 क्लोरोबेंजाइल 5 मेथॉक्सी 2 मेथाइल 3 इंडोलिल एसिटिक एसिड। अब ये 1 कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। इसमें ये अंदर वाला पॉइंट काउंट नहीं करते हैं, तो 1 यहाँ से स्टार्ट किया है। उसके बाद में 4, अब ये 4 क्या है, अब इसको भी अंदर वाला काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6, इसलिए ये 1 पहला वाला है। उसके बाद में 4 ये वाला है, 4 पे क्या है, क्लोरीन है, और इसके साथ में अटैच है ये बेंजीन, तो बेंजाइल हो गया, क्लोरो, 4 पे क्लोरो और फिर ये बेंजीन। फिर 5 पोजीशन पे क्या है, 5 पोजीशन पे मेथाइल और उसके साथ में ऑक्सीजन लगा है तो मेथॉक्सी हो गया, 5 पे मेथॉक्सी हो गया। एंड 2 पोजीशन पे अभी क्या है, 2 मेथाइल। अब ये 2 पे देखिए, 2 पे क्या है, मेथाइल ग्रुप है, इसीलिए 2 मेथाइल हो गया। और 3 पोजीशन पे क्या है, 3 इंडोलिल एसिटिक एसिड, ये यहाँ से एक ये पूरा चेन बना रहा है, ठीक है। 3 पोजीशन पे ये एसिटिक एसिड है और ये इसके साथ में जॉइंट है, ये इंडोल का स्ट्रक्चर है, एक 6 मेंबर रिंग, एक 5 मेंबर रिंग, ये इंडोल है और उसके साथ में एसिटिक एसिड है, तो इंडोलिल एसिटिक एसिड, 3 इंडोलिल एसिटिक एसिड, ये इंडोल है, ये दोनों रिंग मिला के इंडोल है, और ये एसिटिक एसिड है, ये पार्ट वाला एसिटिक एसिड, ठीक है। अभी ये हो गया, समझ में आ गया होगा, 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ था, 4 ये है, उसके बाद में उस पर क्लोरीन लगा है और ये बेंजीन ग्रुप है, फिर 5 में मेथॉक्सी है, 2 पे मिथाइल है, इंडोलिल एसिटिक एसिड, ये हो गया। इसके यूजेस क्या क्या है, यूजेस इस शुड एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, ये सेम इसके यूजेस हो गया। फिर इसके अलावा गाउट एंड रिमेटॉइडल अर्थराइटिस, ये भी जॉइंट पेन में भी यूज होता है। स्टोरेज क्या है, सेम एज पैरासीटामोल। इसका ऑफिशियल प्रिपरेशन या डोजेस फॉर्म कैसा है, BP/IP टैबलेट, BP/IP कैप्सूल एंड सपोजिटरी, ये इसमें ये यूज़ होता है। ब्रांड नेम में क्या है, डोनिका एंड वेल्डोम, ये इस नाम से अवेलेबल रहता है, ठीक है। अभी जो लोग ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, अगर आपको इससे रिलेटेड या कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में ज़रूर पास करेंगे, कमेंट लिखेंगे। और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करना ना भूलें, ठीक।